हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू स्पोर्ट्स सर्किट। माय नेम इज कुशाग्र यादव। लिटरली अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और मैं इस टाइम पे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज आज सुबह मेरे को मॉर्निंग में इस वीडियो को अपलोड करना है। ठीक है, वीडियो है आईजीपीएस कॉलेज का जो 8 तारीख को यानी कि कल यस्टरडे जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट हुआ है बीपीएड कोर्स का और एमपीएड कोर्स का, उसके रिगार्डिंग। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे एडमिशन हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर। तो मेरे पास दोनों केस हैं कि जो स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है कि उनका ये डाउट है कि अब उनको आगे का फर्दर प्रोसेस किस तरीके से रहेगा, कैसे सीट अलॉट करना है, ठीक है, किस तरीके से सीट को एक्सेप्ट करना है, फ्रीज करना है, अपग्रेड करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, ठीक है, फीस कैसे पे करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ मेरे पास वो स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है कि भैया अब हम क्या करें, हमारा फर्स्ट लिस्ट के अंदर नेम नहीं आया है। ठीक है सर, मैं अब क्या करना है, मेरे को मेरा फर्स्ट लिस्ट के अंदर नेम नहीं आया, सेकंड लिस्ट आएगा, थर्ड लिस्ट आएगा। तो मेनली यही है जो स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हो पाया है फर्स्ट लिस्ट के अंदर कि भैया सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट आएगी या फिर नहीं आएगी। ठीक है, तो सारे जो डाउट्स हैं आज के वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वैसे भी और वीडियो आपको इस चैनल के अलावा कहीं नहीं देखने को मिलेगा आईजीपीएस कॉलेज के रिगार्डिंग। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एडमिशन हुआ है और उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है या फिर वो वेट करेंगे सेकंड और थर्ड लिस्ट के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ये जो मैंने ओपन कर रखा है स्क्रीन पे वो आईजीपीएस कॉलेज की तरफ से 8 तारीख को जो मेरिट लिस्ट आउट हुई है एमपीएड कोर्स की, वो है। उसके अंदर जो भी सीट्स रहती हैं, जैसे कि 49 सीट्स रहती हैं, तो 49 सीट्स पे एडमिशन हुआ है एमपीएड कोर्स के अंदर। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बोलूंगा, जो भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे एडमिशन हुआ है, चाहे वो बीपीएड कोर्स के अंदर चाहे वो एमपीएड कोर्स के अंदर, मेरी तरफ से, हमारे स्पोर्ट्स सर्किट चैनल की तरफ से मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट लिस्ट के अंदर सीट अलॉट हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी जो CSS PG का जो पोर्टल है वो 9 तारीख को एक्टिव होगा। जो भी स्टूडेंट्स ने बीपीएड, एमपीएड, स्पोर्ट्स कोटा, CW कोटा, इन सब का जो अप्लाई किया था इन सब कोर्सेज के लिए, ठीक है, इन सब कैटेगरी में, तो उन स्टूडेंट्स का जो पोर्टल है वो 9 जुलाई को यानी कि आज शाम को 5 बजे तक जो पोर्टल है वो अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों का जो सीट है, जो भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आया है बीपीएड कोर्स के लिए और एमपीएड कोर्स के लिए, उनका पोर्टल पे जो सीट अलॉटमेंट है वो आ जाएगा, शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी मैं बात करूंगा जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला है फर्स्ट लिस्ट के अंदर उन स्टूडेंट्स की, फिर हम बात करेंगे कि सेकेंड लिस्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो ये जो मैंने जो लिस्ट खोल रखी है वो आप आईजीपीएस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, बीपीएड वाली भी और एमपीएड वाली भी। ठीक है, वरना जो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस जो वेबसाइट है DUDPESS, आप उस वेबसाइट से भी इन दोनों लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो, वरना मैंने इसको टेलीग्राम पे डाल दिया है तो वहां जाके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो और अपना नेम चेक कर सकते हो। ठीक है, वैसे भी अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया कि किसको एडमिशन मिला है, किसको एडमिशन नहीं मिला है। तो जैसे ही मैं इस लिस्ट को जब ओपन करूंगा तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि ये एमपीएड कोर्स का फर्स्ट मेरिट लिस्ट है जो कि आउट हुआ है 8 जुलाई को शाम को। ठीक है, तो जैसे हम थोड़ा इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसके अंदर हमें जो भी देखो टोटल जो एमपीएड के अंदर 49 सीट्स होती हैं, 49 सीट्स पे ही एडमिशन हुआ है। देखो आईजीआई के अंदर ऐसा नहीं होता कि गर्ल्स के लिए इतना सीट फिक्स है हर एक कैटेगरी में या फिर बॉयज के लिए इतना सीट फिक्स है। जो भी यहाँ पे डिजर्विंग रहता है बीपीएड कोर्स में भी और एमपीएड कोर्स में भी, उसको सीट मिलता है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो। ठीक है, हर एक कैटेगरी में ऐसा रहता है। बट जो कैटेगरी वाइज सीट है, जैसे कि जनरल कैटेगरी में यदि बात करूं तो टोटल 19 सीट है एमपीएड कोर्स के अंदर। ठीक है, वहीं यदि मैं ईडब्ल्यूएस में बात करूं टोटल 6 सीट है और यदि मैं ओबीसी में बात करूं टोटल यहाँ पे 13 सीट है।
ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो आपका सीट है वो रिजर्व है, बट यहाँ पे कोई भी जेंडर वाइज यहाँ पे सीट रिजर्व नहीं है कि जनरल कैटेगरी में 10 गर्ल्स की सीट रहेंगी 9 बॉयज की रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो 19 सीट है जनरल कैटेगरी के अंदर, जो भी डिजर्विंग रहेगा वो यहाँ पे सीट लेके जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है बीपीएड के अंदर भी और एमपीएड के अंदर भी। तो यहाँ पे 49 सीट्स पे सभी स्टूडेंट्स को जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग, कट ऑफ के अकॉर्डिंग, उनको यहाँ पे सीट मिला है, ठीक है। तो अब इन स्टूडेंट्स को क्या करना है, या फिर यदि मैं बीपीएड की बात करूं तो बीपीएड तो 63 सीट्स पे यहाँ पे एडमिशन मिला है बीपीएड कोर्स के अंदर, ठीक है। वो एक अलग पीडीएफ है जो मैंने अभी ओपन नहीं कर रखी है, ठीक है, मेरे पास है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, जैसे ये लिस्ट जो आई है उसके लास्ट में एक शेड्यूल भी है यहाँ पे मेंशन, ठीक है। तो जैसा कि मैंने एक वीडियो अभी और बनाया था रिसेंट में, ठीक है, उसमें भी मैंने बताया कि जो आपका थर्ड राउंड ऑफ एलोकेशन एंड परफॉर्मेंस बेस्ड जो प्रोग्राम है उनका जो सीट अलॉटमेंट है वो 9 जुलाई को होगा। देखो आईजे कॉलेज का जो शेड्यूल है वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, ठीक है। अब जैसे कि 9 तारीख को यहाँ पे सीट अलॉट होने वाला था, तो हो सकता है कि ये लोग लिस्ट 10 तारीख को शो करते, बट इन्होंने 9 तारीख से पहले मतलब कि 8 तारीख को ही लिस्ट पब्लिश कर दिया, ठीक है। अब देखो आपको जब लिस्ट वगैरह देखने को मिल गया, फर्स्ट लिस्ट के अंदर किन किन स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है बीपीएड कोर्स में, एमपीएड कोर्स में, ये पता लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे 9 तारीख को यानी कि आज शाम को 5 बजे तक आपके पोर्टल पे सीएसएस पीजी पोर्टल पे सीट अलॉट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो भी स्टूडेंट्स का इस फर्स्ट लिस्ट के अंदर नाम है उन्हीं स्टूडेंट्स का यहाँ पे सीट अलॉट होगा, ठीक है। अब जैसे ही सीट अलॉट होगा एक एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा कि आपको सीट को एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स को सीट मिलेगा तो बीपीएड एमपीएड में उन स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करना है यदि आपको वहां एडमिशन चाहिए तो, ठीक है। तो सीट को सबसे पहले एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ऑनलाइन, जो कि कॉलेज की तरफ से होता है, डिपार्टमेंट की तरफ से होता है, तो वहां पे जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से, आईजे कॉलेज की तरफ से, आपके पोर्टल पे शो हो जाएगा अप्रूव्ड बाय इंस्टीट्यूट या फिर अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल। इसका मतलब है आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीटली हो गए, देन उसके बाद आपका जो फीस का ऑप्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप फीस का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा, आप वहां पे अपना फीस वगैरह पे कर सकते हो पर एनम की, 1 साल की जो भी फीस रहेगी फर्स्ट ईयर की, वो आप वहां पे अपना फीस को पे कर देंगे, ठीक है। ऑनलाइन फीस पे हो जाएगा आपका, और जो फीस की लास्ट डेट है वो 13 जुलाई है, जैसा कि इस शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है। तो 13 जुलाई से पहले आप लोग अपना जो फीस पे है वो कर लीजिए रात को 12 बजे से पहले। यदि आप फीस सबमिट नहीं करते हैं 13 जुलाई तक, तो आपका जो सीट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, उसकी जगह जो सेकेंड लिस्ट बनेगी उसमें स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा आपकी जगह, ठीक है। तो आप 13 जुलाई से पहले अपना जो सीट है सिक्योर करने के लिए आपको फीस पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसी जो सीडब्ल्यू कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, ठीक है, या फिर स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई करते हैं, वार्ड कोटा के लिए अप्लाई करते हैं, उनका जो सीट अलॉटमेंट है वो 10 जुलाई को हो जाएगा, ठीक है। इसमें बीपीएड वाले भी स्टूडेंट्स रहते हैं और एमपीएड वाले स्टूडेंट्स भी रहते हैं इन सब कैटेगरी में। तो इनका जो सीट है वो 10 जुलाई को अलॉट कर दिया जाएगा, देन उसके बाद उनको भी सीट को एक्सेप्ट करना होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर फीस का ऑप्शन आएगा, फीस वगैरह पे करके अपना ये सारी चीज करेंगे। 13 जुलाई से पहले सभी स्टूडेंट्स को फीस सबमिट कर देना है जिनको सीट अलॉट होता है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, जैसे आपका सीट अलॉट हो गया, आपको फीस पे कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद एक आईजे कॉलेज एक नोटिस निकालेगा, ठीक है, जिसमें क्या रहेगा कि आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में आना होगा, ठीक है। वो एक शेड्यूल आएगा, जब भी आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो ऑफलाइन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे एक लिस्ट रहेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में कैरी करना है। तो आप लोग एक फाइल बना लीजिए मोटी सी, उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। छोटा डॉक्यूमेंट से लेके बड़े डॉक्यूमेंट तक आपके सर्टिफिकेट वगैरह सारे उस फाइल के अंदर अटैच होने चाहिए, ठीक है। तो स्टेशनरी पे जाके एक फाइल वगैरह खरीद लो जो भी स्टूडेंट्स के पास अभी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपको, जब ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाएंगे तो वहां पे आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सारे आपके जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हैं, जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ये सारे जो सर्टिफिकेट है वहां पे सबमिट किए जाएंगे। आपको जेरोक्स भी लेके जाना है और ओरिजिनल भी आपको लेके जाना है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाता है ऑफलाइन कॉलेज में फीस सबमिट करने के बाद, उन स्टूडेंट्स का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। तो आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना ही एकदम
मैंडेटरी है, कंपलसरी आपको वो अटेंड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। देन उसके बाद आपका शेड्यूल वगैरह आ जाएगा कि कब आपके ओरिएंटेशन क्लास होगा, कब आपका रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से बीपीएड और एमपीएड वालों का अभी सब कुछ रहने वाला है, ठीक है। आई होप आपको जो भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे सीट मिला है उनको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ उन स्टूडेंट्स की जिनको फर्स्ट राउंड के अंदर सीट नहीं मिला है, ठीक है। देखो आपको अभी वेट करना है सेकंड राउंड का और थर्ड राउंड का, ठीक है। देखो अभी क्या है, जो सेकंड राउंड है थर्ड राउंड जब भी आएगा तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी अपडेट कर देगा कि हमारा सेकंड राउंड इस तारीख को आएगा, और उससे एक दो दिन पहले ही आईजीआई कॉलेज अपना सेकंड राउंड की लिस्ट निकाल देगा। तो आप वेबसाइट रेगुलर विजिट करते रहो, वरना DUDPESS की जो वेबसाइट है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की, वहां पे जाके रेगुलर देखते रहो कि सेकेंड लिस्ट कब आ रहा है, थर्ड लिस्ट कब आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, जो भी स्टूडेंट्स का सेकंड लिस्ट में और थर्ड लिस्ट में अलॉटमेंट होगा उनका भी सेम यही प्रोसेस करना है कि आपको सीट को एक्सेप्ट करना है, फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल लिख के आ जाएगा, फिर फीस का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको पोर्टल पे जाके फीस सबमिट करना है, देन फिर आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जब भी शेड्यूल आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे रहेगा। तो अभी आपको क्या है, वेट करना है सेकंड राउंड का, ठीक है, एंड थर्ड राउंड का। सेकंड राउंड भी आएगा, थर्ड राउंड भी आएगा, सिर्फ आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है अभी, बिकॉज LNIPV विद इन 3 to 4 डेज जितना मेरे को लग रहा है, बिकॉज अभी आईजीआई ने अपना जो बीपीएड एमपीएड का है वो अभी मेरिट लिस्ट निकाल दिया है, ठीक है। BHU ने ऑलरेडी निकाल रखा है, ठीक है। और LNIPV 2 से 3-4 दिन के अंदर अपना जो मेरिट लिस्ट है फर्स्ट राउंड है वो निकाल देगा। देन उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट शफल करते हैं इधर से उधर, की बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो एमपीएड में जो एडमिशन हुआ है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स आईजीआई वाले BHU जाएंगे, BHU वाले आईजीआई जाएंगे, आईजीआई वाले LNIP जाएंगे, LNIP वाले आईजीआई में आएंगे। तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स का किस तरीके से स्टूडेंट्स एक तरीके से कैसे सरवाइव करेंगे, कहाँ रहना है उनको, कैसा माहौल पसंद है, हॉस्टल लेना है नहीं लेना है। तो बहुत सारे ऐसे जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं। तो स्टूडेंट शफल करते हैं जिसमें सीट खाली होती है, उसके बाद सेकंड राउंड और थर्ड राउंड आते हैं। तो आपको वेट करना है अभी। LNIP भी बहुत जल्दी अपना जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो निकाल देगा, देन उसके बाद फिर ऐसा सा प्रोसेस होगा, देन उसके बाद सीट्स खाली होंगी और आपका सेकंड लिस्ट पे आएगा, थर्ड लिस्ट पे आएगा। बट अभी आपको क्या करना है, थोड़ा वेट करना है और अपना बैकअप के लिए एक जरूर रखना है, ठीक है। बाय चांस खुदा ना खास्ता आपका नहीं हो पाता है आईजीआई के अंदर, LNIP के अंदर, BHU के अंदर, तो आपको क्या करना है, उस बैकअप जो आप रखे हैं प्लान जो आपने बी बनाया है वहां जाके आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। देखो हमेशा 2 प्लान होने चाहिए, प्लान ए और प्लान बी, ठीक। प्लान ए में क्या है कि आपका आईजीआई में हो जाए, BHU में हो जाए, LNIP में हो जाए। प्लान बी में क्या है, यदि यहाँ इन तीनों जगह मेरे जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं वहां पे नहीं हो पाता है तो मेरे को प्लान बी मेरे पास क्या होना चाहिए कि मेरे पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी या फिर कोई और यूनिवर्सिटी है कि जहाँ पे मैं यदि यहाँ पे मेरा एडमिशन नहीं हो पाता है तो मैंने बैकअप के लिए कुछ सोच के रखा है कि मेरा वहां हो जाए, ठीक है। तो साल को बर्बाद नहीं करना है, बैकअप के लिए जरूर आपको सोच के रखना था पहले भी और अभी भी रखना है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभी देखो अब मैं बात करूंगा बीपीएड की कितना कट ऑफ गया है, फर्स्ट लिस्ट के अंदर कितना मेरिट बना है, और एमपीएड में कितना कट ऑफ गया है, फर्स्ट लिस्ट के अंदर कितना मेरिट बना है, ठीक है। तो देखो मैं एक चीज बहुत अच्छे से आपको बता देना चाहता हूँ। जो मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था आईजीआई का बीपीएड और एमपीएड कोर्स का, आप जाके चेकआउट करना वो वाली मेरी एक वीडियो, ठीक है। उसमें क्या है, जितना मैंने कट ऑफ बताया था मैंने उसमें ये बोला था कि देखो मैं सिर्फ यहाँ पे गैस कर रहा हूँ, ये इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, और हो सकता है इतनी ही चली जाए। वो मेरी सिर्फ एक प्रिडिक्शन थी, ठीक है, जो कि काफी हद तक जो मेरी प्रिडिक्शन है वो ठीक हुई है, ठीक है। आप इस वीडियो को देखने के बाद वो वाली वीडियो जरूर एक बार चेकआउट करना, और ये वाली जो कट ऑफ है उसको एक बार जरूर देखना जो अभी आई है 2026 के अंदर, ठीक है, फर्स्ट लिस्ट के अंदर। जितना मैंने उस वीडियो में बताया है कि आप इतना लेके आ जाओ जो आपका एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा, उससे कम ही कट ऑफ गई है 2 से 4%, ठीक है, 2 से 4 मार्क्स, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे बताए हुए कट ऑफ के अकॉर्डिंग कि मेरा इतना बन रहा है जितना भैया आपने बताया है, ठीक है, यदि उतना स्टूडेंट्स का बन रहा है तो उनका फर्स्ट राउंड के अंदर 101% एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो जितना मैंने कट ऑफ बताया तो उससे 2 से 4%, 2 से 4 मार्क्स कम ही गया है कट ऑफ, उससे ज्यादा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हुआ है आई थिंक बीपीएड कोर्स के अंदर, बस, ठीक है।
बाकी जितना मैंने कट ऑफ बताया एमपीएड कोर्स के अंदर, बीपीएड कोर्स के अंदर, जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, हर एक कैटेगरी में जितना जितना मैंने बताया था उतना उतना उससे कम कम कट ऑफ गया है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया उसके बाद बहुत कम कट ऑफ गया है, ठीक है। ज़्यादा मार्जिन नहीं है, 2 से 4, 8 से 10 नंबर का मार्जिन है, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो मेरी प्रिडिक्शन है वो काफ़ी हद तक ठीक थी, ठीक है। जितना मैंने अपने एनालिसिस से और जितना एक्सपीरियंस से बताया, तो मेरे को काफ़ी खुशी हो रही कि हाँ मैंने इतना बोला और उतने के अंडर अंडर में स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया फर्स्ट लिस्ट के अंदर। तो सभी स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट लिस्ट के अंदर एडमिशन हुआ है बीपीएड कोर्स के लिए, एमपीएड कोर्स के लिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। अपना अच्छे से सारा प्रोसेस करो, फीस पे करो। काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है आईजीआई, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं, बहुत अच्छा आपको माहौल मिलेगा, ठीक है। और सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। एंड अभी मैं आपको एक चीज शो कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है वो मैंने अभी रात में यहाँ पे बैठ के अभी बनाया था ये सारी चीज़ें, कि ताकि जब इन फ्यूचर में 2027 में जो बैच आएगा उन स्टूडेंट्स को बता पाऊँ कि फर्स्ट लिस्ट के अंदर इतना कट ऑफ गया था, ठीक है। तो सारी चीज़ें अभी से तैयारी करूँगा, तब मैं 2027 वाला जो बैच आएगा उनको सारा गाइड कर पाऊँगा, ठीक है। तो देखो अभी 2026 के अंदर जो एमपीएड के अंदर जो जनरल का कट ऑफ गया है वो 56.67 है, और जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो 59 था, ठीक है। तो मैंने बोला कि थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है बिकॉज पेपर ठीक ठाक था, ठीक है। तो जो कट ऑफ है वो इंक्रीज हो सकता है, बट यहाँ पे डिक्रीज हो गया। तो ये जो एरो बने हुए हैं, जो एरो वो शो कर रहे हैं कि कट ऑफ, यदि एरो ऊपर की तरफ है अपर डायरेक्शन में तो जो कट ऑफ है वो इंक्रीज हुआ है, एरो यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 56.67, एरो नीचे की तरफ है, मतलब लास्ट टाइम 59 था। तो यहाँ पे कट ऑफ डिक्रीज हुआ है 2026 के अंदर। सेकंड लिस्ट आएगा तो मैं यहाँ पे पूरा मेंशन करूंगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इंक्रीज हुआ है कट ऑफ, ठीक है, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। ओबीसी कैटेगरी में हल्का सा इंक्रीज हुआ है, बहुत माइनर सा पॉइंट में, ठीक है। एससी कैटेगरी में डिक्रीज हुआ है और एसटी कैटेगरी में इंक्रीज हुआ है कट ऑफ। वहीं यदि मैं बीपीएड कोर्स की बात करूं तो यहाँ पे 43.60 जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो इस बार की कट ऑफ है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है। ये मिनिमम है कि स्टूडेंट्स का जनरल कैटेगरी में मिनिमम इतना नंबर आया है, मैक्सिमम तो आप कितना भी लेके आ जाओ, जो आपकी कट ऑफ एक सेट हुई है, एक आप बेंचमार्क एक जो सेट हुआ है उससे यदि अब लेके आ रहे हो तो फिर तो ठीक है, आपका एडमिशन हो ही जाना है। बट एक जो लास्ट कट ऑफ है वो इतनी गई है जनरल कैटेगरी में, तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। ओबीसी में इंक्रीज हुआ है, ईडब्ल्यूएस में डिक्रीज हुआ है, जैसा कि मैंने बताया। यहाँ पे मेरी थोड़ी प्रेडिक्शन है वो गलत हो गई, ठीक है। एससी कैटेगरी में इंक्रीज हुआ है और एसटी कैटेगरी में भी इंक्रीज हुआ है कट ऑफ, ठीक है। तो देखो इस तरीके से पूरा मैंने ये बना रखा है और यही सारी चीज़ें हेल्प करेगा मेरे को 2027 में। तो मेरे को अभी से पूरा प्रिपेयर करके चलना रहता है, ठीक है। तो ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो वहां से चेकआउट कर लीजिए आप, ठीक है। और आपको वेट करो सेकंड लिस्ट का, जो भी स्टूडेंट्स का नहीं हो पाया तो भाई बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहे हैं कि थैंक यू भैया एंड थैंक यू सो मच, ठीक है, कि मेरा एडमिशन हो गया, मेरे को गाइड करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे गर्ल्स का, बहुत सारे बॉयज़ का मैसेजेस आ रहा है, तो बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे को बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं कि मेरा नहीं हो पाया या फिर मेरा हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू भैया फॉर योर गाइडेंस, ठीक है, आपकी गाइडेंस में हुआ एडमिशन ये वो। तो भाई देखो आप लोग की मेहनत भी है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरा भी है, हाँ, कि मैंने आपको सपोर्ट किया। बट आप लोग का इतना प्यार मिला इस सेशन के अंदर, तो काफ़ी मेरे को अच्छा लगा। और आप लोग जब मैसेज करते हो तो मेरे को काफ़ी ठीक लगता है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट करना जिसका एडमिशन हुआ है आईजीआई कॉलेज के अंदर। और मेरे को पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो, यदि मेरे से बात करनी है तो इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, अभी के लिए बाय बाय।